हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये जो अपना वीडियो है आप देख पा रहे हैं, वीडियो जो एग्जाम है 2021 जो आपका 28 तारीख को जो पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके बारे में हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर आपको पेपर की ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक दूंगा, उस वीडियो के नीचे आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको पेपर है वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी बात, इनके जितने भी मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। जो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके वीडियो के, उनमें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, या फिर किसी अन्य राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे पटवारी है या फिर अन्य कोई एग्जाम्स होगा, उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले जो क्वेश्चन है उससे। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी अपना जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसके जैसे ही आपके पास पेपर आते हैं हम पेपर अपलोड करते हैं, और उसका मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन है वो भी इस अपने जो चैनल है उस पर हम अपलोड कर देते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह का कंटेंट है वो आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसने ऐसे कहा, यदि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज आपको बताना है। तो हम ऐसा देखते हैं कि 16 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है किसके, 20 वस्तु के क्रय मूल्य के। अब आपको क्रय मूल्य के बराबर के सामने क्या दिख रहा है, 16। तो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो तो होगी 16, और विक्रय मूल्य है उसके बराबर के सामने क्या दिख रहा है, 20। तो हम ऐसे कहेंगे हमें 4 रुपये का फायदा होगा, कितने पे, 16 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो हमें कैसे कहेंगे 25% लाभ है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो जो ऑप्शन नंबर कितने में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह के मैंने अपने वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो करवा भी रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या 3/5 भाग महिलाएं हैं, ठीक है। इसने 3/5 भाग महिला का, बाकी के शेष पुरुष हैं। तो देखो क्वेश्चन में 3/5, 2/9 और 1/4 लिखा हुआ, तो इसके नीचे जो हर लिखा हुआ है ना, जैसे कि 3/5 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 2/9 और एक लिखा हुआ है 1/4। तो इनका आप 9 5 45 को 4 से गुणा करो तो हम ऐसे मान लेंगे कि 180 आपकी टोटल संख्या है। इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब 3/5 उसमें से क्या है, महिला। तो हम महिला है, अगर इसका 3/5 करेंगे ना तो इसमें 36 बार भाग जाएगा, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108 आएगी, 108 महिला आ गई। और बाकी के क्या है, पुरुष इसने कहा, तो हम ऐसे कहेंगे 72 पुरुष है। अब इसने ऐसे कहा 2/9 भाग पुरुषों का वो है आपके, वो अनुपस्थित है, वो आए नहीं। तो पुरुषों का कितना भाग है, हाँ इसने महिलाओं का 2/9 भाग कहा, तो इसका 2/9 भाग होगा, इसमें 9 का भाग देंगे तो 12 बार भाग जाएगा। 12 दूनी 24 महिलाएं हैं वो आपकी अटेंड नहीं हुई हैं, ठीक है। और पुरुषों का कितना भाग है, 1/4 भाग है। तो 72 का 1/4 भाग होता है 18। इनको अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1 42। मतलब 42 लोग हैं वो आपके 180 के अंदर से वो अटेंड नहीं हुए। और इसने पूछा है कि कौन से लोग वह अनुपस्थित हैं, यही आपसे पूछा है, ठीक है। आपको अनुपस्थित ही पूछा है। कुल कर्मचारियों को कितना भाग है वो आपके क्या है, अनुपस्थित है, यही पूछा है। तो 42 आपके लोग हैं वो अनुपस्थित हैं, कितने में से, 180 में से। अब इसे काट देते हैं 6 से, 6 7 42, 6 से इसे काटेंगे 30 बार। तो हम ऐसे कहेंगे 3/70 जो भाग है, सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। हमें जो नहीं आए हैं उनके बारे में पूछा है, अगर आने वालों के बारे में पूछता है तो 30 में से 7 आपके नहीं आए तो 23 आते, तो 23/70 सही जवाब होता, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो समय और कार्य का है, उसे देखते हैं। एक्स किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, ठीक है, और वाई उस काम को 21 दिन में कर सकता है, परंतु काम होने के 3 दिन पहले एक्स छोड़ जाता है। मतलब 3 दिन पहले है ना वो एक्स काम नहीं करता, 3 दिन पहले। तो कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो हम देखो, हम ऐसे इसमें एलसीएम लेते हैं 42, 14 3 42 और 21 दूनी 42, ठीक है। हमने ऐसे देखा 3 और 2 कितना हो गया, इनकी क्षमता हो गई 5 काम करने की, हो गई, ठीक है। अब हम ऐसा करें कि 3 दिन पहले एक्स छोड़ के चला गया, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं कि 3 दिन इसने काम नहीं किया एक्स ने, सही बात है। तो 3 दिन उसने अगर काम नहीं किया तो वो कितना काम छोड़ के चला गया, अगर ये 3 काम करता है तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 काम उसने नहीं किया। तो 42 में अगर हम 9 काम और जोड़ दें तो ये टोटल काम बन जाएगा अपने पास कितना, 51। तो 51 काम है वो क्या करना होगा, अब इन दोनों को करना होगा, क्योंकि 3 दिन उसने नहीं किया तो फिर वो वाई को करना होगा। तो हम उसको एक साथ ऐड कर लेते हैं। अब एक्स और वाई दोनों से मिलकर करवा देंगे। तो एक्स और वाई की दोनों की क्षमता कितनी है, 5, हम 5 से करवा देंगे। तो 10 तो भाग पूरा जाएगा, 1/5 बार नहीं जाएगा। तो हम ऐसे कहेंगे 5 सही 10 से 1/5 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। यदि ABC समांतर श्रेणी में हो
ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जो श्रेणी इस तरह से हो, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ए बी और सी है वो 1 2 3 है, और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी हो, और आपको लिखा हुआ है एक्स वाई जेड है वो गुणोत्तर श्रेणी हो। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब गुणा में चलता है कोई भी चीज़, जैसे 1 लिख दे, फिर 2, फिर 4, फिर 8, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। अब इसने ऐसे कहा कि x है उसकी b माइनस सी, ठीक है, फिर y c माइनस ए, और z a माइनस बी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन सबको फिल करना है जो भी आपने मानने हैं, ठीक है। तो x की जगह मैंने क्या मानना है 1, ठीक है, y की जगह मैंने 2 मानना है, और z की जगह मैंने क्या मानना है 4। अब मैं क्या करता हूँ, b माइनस सी है, b माइनस सी, तो b में से मैं c घटाता हूँ, तो क्या b में से c घटाने पे -1 आएगा, ठीक है। c में से a घटाने पर -2 आएगा, ठीक है, और a में से b घटाने पे -1 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। तो 1 की पावर -1 है, तो ये क्या बनेगा 1/1 की पावर 1 ऐसे बन जाएगा। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसको फ्रैक्शन में लेके आना होता है। इसको देखो, ये इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसे लिखेंगे 1/4 की पावर 1, ठीक है। और ये तो पॉजिटिव है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, इससे क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 × 4 × और ये क्या आएगा 4 की पावर 1/4, ये इससे कट गया, तो ये चीज़ क्या आया 1। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी नंबर जो ऑप्शन है 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। इस तरह से हम मान के कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर, तो आपके पेपर में होगा नहीं होगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनको रेंडमली कर रहे हैं, तो अलग अलग पेपर में क्वेश्चन के नंबर भी अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। मेरे पेपर में ये 58 नंबर पे, इस तरह से मैंने बोल दिया। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। ये सदिश राशियों पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस पे लिखा हुआ है वेक्टर v है वो बराबर 2i प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और w वेक्टर बराबर लिखा हुआ है i कैप प्लस 3 के कैप लिखा हुआ है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है u v और w का क्या बनाना है, वेक्टर का गुणनफल बताना है, ठीक है। तो देखो u जो आपका वेक्टर है उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो 1 का अगर हम इनसे गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा u और v और w आएगा, हाँ v और w आएगा। और उनको अगर हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये इसी तरह से बन जाएगा ना, तो v और w है मॉडुलस के अंदर, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, v और w का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम v और w जो मॉडुलस है उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ किस तरह से बनेगी, तो हम इस तरह से इस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो i है, i जे और के हम लिख लेते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेते हैं। अब उनकी जो वैल्यू है उनके साथ लिखी हुई, जैसे इसके साथ लिखा हुआ है 2, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, और इसके साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ माइनस में है, तो हम ऐसे बोलेंगे -1, ठीक है। इसमें देखते हैं इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, आई है, हाँ आई कैप है, तो इसकी वैल्यू है आई की 1, जे की वैल्यू इसमें दे नहीं रखी तो 0 मानेंगे, और के की वैल्यू। अब इस चीज़ को देखो दोस्तों, हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम ऐसे बोल सकते हैं आई है वो बराबर क्या होगा, हम आई को छिपा लेते हैं और हम आई को इस तरह से छिपा लेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 का 1 से गुणा क्या बनेगा 3, ठीक है, और 0 का 1 से गुणा 0 बनेगा, ठीक है। और हम फिर आई के बाद में जे है वो जे नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव लिखेंगे, उसके बाद में जे को छिपा लेंगे और उसको गुणा करेंगे, 3 का 2 से गुणा क्या आएगा 6, ठीक है। इसका इससे गुणा, यहाँ पे माइनस है तो -1 1 से गुणा होके ये -1 आएगा, ठीक है। आई के बाद में फिर हम बात करते हैं, आई के बाद में जे के बाद में हम बात करते हैं के की। यहाँ पर के है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो के है हम छिपा लेंगे, इसका इससे गुणा 0, ठीक है, फिर माइनस इसका इससे गुणा 1 और इसका हम, ठीक है, इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम ऐसे बोलेंगे ये तो आएगा 3i, ठीक है, माइनस जे है वो ये कितना आएगा 7j माइनस प्लस ये माइनस का बन जाएगा तो के किस में आएगा फिर माइनस में आएगा। तो हमारे पास ये एक क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो वैल्यू है उनको हम देखते हैं। तो हम इसको देखो, अगर हम ये v और w को अगर हमने उसके अंदर रख रखा है, मॉडुलस के अंदर रख रखा है, अगर हम क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं, हमने गुणा कर दिया, हमने गुणा करने पर ये रिजल्ट आया अपना। अगर हम इसे ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका रूट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर और उसके साथ में के साथ में क्या है 1 है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर बराबर में नहीं आएगा, गुणा में, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इसे हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 7 का स्क्वायर 49 और -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इंटू कोस थीटा, और ये कितना बन गया 52,
9, 59 ही बनाना है, हाँ 59। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 59 को अगर हम कोस थीटा से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू है कोस थीटा पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू याद कीजिए, तो 59 है रूट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो 4, 3, 8, 7 की पावर है 245 इंटू, ठीक है, 6, 2, 1 है उसकी पावर 72 है। इसकी जो वैल्यू है उसमें इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसका आखिरी अंक लेंगे और उसमें 4 का भाग देंगे, इसमें अंतिम 2 अंक में। ठीक है, तो इसमें भाग है वो 44 बार जाएगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा इंटू। इसी तरह से हम 1 लेंगे और उसमें हम 4 का भाग देंगे, तो शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा पर अपन घात 4 करेंगे। देखो कॉमन पहली बात तो हमें 1 है उसकी पावर कितनी भी करें अंत में 1 ही आता है, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा हम 1 भी ले सकते हैं। अगर आप 1 है उसको हम कितनी बार भी गुणा करें, चाहे 72 बार करें चाहे 172 बार करें, अगर लास्ट में 1 है तो वो लास्ट में 1 ही तो आएगा हमेशा। ठीक है, अब 7 की पावर 1 क्या होता है, 7, 7 को 1 से गुणा करने पर कितना आता है 7, तो इकाई का अंक क्या होगा 7। 1 नंबर ऑप्शन है उसमें ये सही जवाब है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर, उसे देखते हैं। इसमें आपको क्या पूछा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक 19 का स्क्वायर। मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको विषम क्रमागत संख्या दे रखी है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, ओड कंजुकेटिव नंबर है वो दे रखी है और उनका आपको स्क्वायर पूछा है 19 तक। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है, n+2/6, ये फॉर्मूला होता है। तो n अपने पास 19 है तो हम लिखेंगे 19, तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20, फिर 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 21। मतलब ऐसा है 19, 20, 21 ऐसा लिखना होता है, और बट्टे क्या करना होता है 6। 3 से काटेंगे 2 बार, 7 बार, इसे काटेंगे 10 बार, 13, 19 को 7 से गुणा करेंगे, 19, 7, 133 और एक जीरो लगाएंगे तो हम ऐसा कहेंगे 1330 है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ यदि दो जो आपके वर्ग हैं x-1 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है, तो इसमें ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है x-1 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो ये आपके क्या है कि एक जो आपका सर्किल है उसके 1 और 3 है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटर के जो आपके कोऑर्डिनेट है, तो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट इसमें क्या बनेंगे, तो 1 बनेगा और माइनस इसमें फॉर्मूले में इसमें 3 बनेगा, और r स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा r बन जाएगा। उसी तरह से क्या है कि ये जो नीचे आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 है। अगर आप x को एक जगह रखेंगे, जैसे मैं रख लेता हूँ माइनस 8x और कोई टर्म नहीं है प्लस 8 बराबर 0, और y को एक जगह लिखता हूँ तो y स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसे एक फॉर्मूला बनाने के लिए इसे देखते हैं x माइनस 4 का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ इसे, तो x का फॉर्मूला क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 16 सॉरी प्लस 16। ठीक है, तो उसके लिए इसमें कितना जोड़ना होगा 8 जोड़ना होगा, तो इस तरफ हम 8 जोड़ेंगे तो इस तरफ 8 जुड़ जाएगा, और ये क्या बनेगा 4 दूनी 8, और ये क्या बन जाएगा उसका स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन जाएगा, और बराबर क्या बन जाएगा, ठीक है, वो उसके बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं, अगर इसमें हम क्या करें, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा अपना y, हाँ अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये y प्लस 1 के होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि 8 और 1 कितना 9, तो हम ऐसे इस चीज को अगर हम वहां से अगर इस तरह से बनाएं तो हम ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पर ये जो चीज है वो क्या बन जाएगी कि x माइनस 4 का स्क्वायर, हाँ फिर लिखा हुआ प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 9 बनेगा। ठीक है, तो हम इस जो सर्किल है उसके अगर कोऑर्डिनेट लेके आए तो इस सर्किल के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे 4, और यहाँ पर 1 प्लस का है तो माइनस, ठीक है, और ये इसकी रेडियस है वो कितनी बन जाएगी 3। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का है वो कंपैरिजन है वो करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन हम किस तरह से करें कि एक फॉर्मूला लगाते हैं d का। ठीक है, तो d का फॉर्मूले के लिए हम क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि x, मैं इनकी कोऑर्डिनेट अलग अलग लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1, 3 और 8। ठीक है, और उसके कितना है, अगर उसकी रेडियस 3 है तो 4 और माइनस 1 है, तो x1 आपका ये है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये अपने y पास y2 है। ठीक है, उनको वहां पर आपको फॉर्मूले में रखना है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ x2 है वो अपने पास कितना है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 1, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर हम रखते हैं y2 अपने पास कितना है y2 है 1,
माइनस का माइनस 1, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 3, माइनस 3 और उसका स्क्वायर। तो हम इसे देखो सोल्व कर लेते हैं। तो इसे सोल्व करने से ये चीज़ बनेगी 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, ठीक है, प्लस और माइनस 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, तो 16 और 9 क्या बनेगा 25, तो 25 का ये क्या बनेगा d बराबर क्या बन जाएगा 5। तो यहाँ से d है वो अपने पास क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि दो जो सर्किल हैं उनके बीच की जो दूरी है वो अपने पास क्या बनेगी 5 बनेगी, ठीक है। मतलब मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। दो आपके मैंने सर्किल बनाए इस तरह से, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी 5 है, अगर मान लेते हैं दोनों को हम एक दूसरे से टच कर देते हैं तो इनकी दूरी क्या होती है कि मान लो 5 होती है, तो इसका मतलब दोनों जो आपके सेंटर हैं, ठीक है, उनकी दूरी है वो 5 की क्या हो सकती है, या तो क्या होती है दोनों दूरी अगर 5 है तो इसका मतलब ये जो रेडियस और इसकी जो रेडियस है वो दोनों मिलाकर क्या हो सकती है, अगर वो छूते हैं तब ये r बड़ी मान लेता हूँ ये r, तो ये टोटल क्या हो सकता है इनका 5 होगा। अगर मान लेते हैं दोनों एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो काटने पर क्या होंगी कि ये जो सर्किल है वो मान लेते हैं मैं ब्लैक में बना देता हूँ यहाँ आ जाएगा, तो उससे ये दूरी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और आपको ऐसा ही कहा कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो अगर जब प्रतिच्छेद करते हैं तो आप सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हो कि आपके पास देखो रेडियस एक की तो 3 है और आपको इन दोनों का डिस्टेंस पता है 5, तो एक बार तो क्या होगी इनकी जो रेडियस है वो एक बार तो 5 + 3 होगी, तो इसकी जो रेडियस है वो 5 + 3 से तो क्या है कि ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, तो 8 से क्या होगा कम। और एक बार हम ऐसे कहेंगे इन दोनों का जो अंतर होगा ना 5 - 2 वो कितना होगा 5 - 3 है ना, उससे इसकी रेडियस वो ज्यादा होगी। तो हम ऐसे कहेंगे एक बार तो 8 से वो रेडियस है कम होगी और 2 से वो रेडियस क्या होगी ज्यादा होगी। तो ये डी नंबर जो ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है 2 r ये, तो ये इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है, उसे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आपको ये रखा है कि हाँ इस तरह से 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा दिया। हम क्या करेंगे इसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो हम परिमेयकरण करने के लिए हम गुणा करेंगे, देखो हम नीचे प्लस लिखा हो तो हम माइनस वाले से गुणा करेंगे 1 - sin स्क्वायर 1 - sin से, और ऊपर भी 1 - sin से करेंगे 1 - sin थीटा और ऊपर भी 1 - sin थीटा से गुणा करेंगे। तो इससे अगर हम इसको इससे गुणा करेंगे तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b², तो इसका इससे गुणा है वो बन जाएगा a² - b², ठीक है, और इसका इससे गुणा है वो बन जाएगा 1 - sin थीटा है और उसका स्क्वायर। तो हम अब देखो इसको अगर हम सोल्व करें ना, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है sin² + cos² बराबर क्या होता है 1। जब ये sin स्क्वायर इस तरफ चला जाता है तो हम ऐसे कहेंगे cos² बराबर क्या होगा 1 - sin स्क्वायर, ऐसे तो होता है। तो हम इसकी जगह 1 - sin स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं cos², तो हम लिख देते हैं cos², ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस रूट को हम इस स्क्वायर से काट दें तो ये अगर हम देखो इस चीज को अगर हम इसको इससे काट दें तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को चलो हम इसी के अंदर काट देंगे बाद में, तो 1 - sin स्क्वायर है वो ऐसे लिख देता हूँ 1 - sin थीटा है उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस रूट को इससे काट देते हैं और इस रूट को इससे काट देते हैं, तो ये बचेगा 1 - sin थीटा बटे cos थीटा। अब 1 cos में अगर हम 1 का भाग देंगे ना तो आएगा sec माइनस का निशान है, और साइन में cos का भाग देंगे तो क्या आएगा tan आएगा। तो अपना जो जवाब है वो कौन सा जवाब होगा, अपना जवाब होगा sec - tan है थीटा, डी नंबर ऑप्शन में जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर। आखिरी जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। इसने से कहा एक निशानेबाज का लक्ष्य वेधन की प्रायिकता है वो 0.75 है। तो 0.75 को हम ऐसे बोल सकते हैं 0.75 को 3/4 बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे पूछा है कम से कम कितनी बार गोली चलाइए कि लक्ष्य को वेधने में प्रायिकता है वो 0.99 से ज़्यादा हो, तो 0.99 से ज़्यादा होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम ऐसे कहें कि अगर लगने की संभावना अगर 3/4 है, मतलब 4 में से अगर 3 लग जाता है, ठीक है, संभावना इतनी है, तो न लगने की संभावना कितनी है 1/4, 4 में से 3 घटा दिया तो 1/4 हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा कहें कि उसने मान लेते हैं कि सबसे पहले निशाना लगाया, ठीक है, सबसे पहले उसने निशाना लगाया और वही लग गया उसका, तो हम ऐसे कहेंगे कि सबसे पहले निशाना लगाया और वही लग गया, तो हम ऐसे बोलेंगे 3/4, सही है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम अगर ऐसे बोल लें कि अगर दूसरी बार उसने लगाया तो पहले दो उसने लगाया तो उसने पहली बार तो उसका क्या है कि लग गया, सॉरी नहीं लगा, पर दूसरा है वो लग गया, तो हम ऐसे बोलेंगे 1/4 × 3/4। फिर उसके अगली बार है, अगली बार मान लो उसने 3 लगाए तो पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं लगे, तभी तो लगाना पड़ा उसे तीसरा, तो उसने तीसरा लगाया तो वो लग गया। या फिर उसने क्या है कि पहले 3 लगाए
ठीक है, और जाकर चौथा है वो लगा, क्योंकि चौथा तो लगता ही है उसका। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है कि इतना सब कुछ ये बना लेंगे, और ये जो चीज़ है वो बड़ी होनी चाहिए किससे, 0.99। तो हम 99 बटे इसे 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम इसमें से 3/4 वो कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा क्या, 3/4 1 प्लस, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1/4 प्लस, यहाँ पर 1/4 दो बार है तो 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगली बार 1/4 का क्यूब। तो ये जो चीज़ है वो कहाँ तक चलती जाएगी, ये चीज़ चलती जाएगी n तक, और ये जो बड़ा होगा किससे, 99/100 से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे बोल देते हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 माइनस r। ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 99/100 से। अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो इसमें r है वो आपका क्या है कि 1 बटे कितना है, 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3/4। ठीक है, फिर माइनस 1 माइनस आर n हमें बताना 1/4 है, 1/4 की पावर n, ये हम बता नहीं सकते, पर हम 1 में से 1/4 घटाते हैं तो ये क्या बनेगा, 3/4, और ये 3/4 से घट जाएगा। ठीक है, और हम ऐसे बोल पाएंगे कि ये जो चीज़ है वो बड़ी होनी चाहिए 99/100 से। इसको हम आगे इस तरफ ले आते हैं, तो 1 माइनस 1/4 की पावर n है वो बड़ी होनी चाहिए 99/100 से। ठीक है, अब 99/100 को इस तरफ ले आते हैं, उसको उस तरफ भेज देते हैं, तो 1 माइनस 99/100 ऐसे बनेगा, ये फिर है, और फिर वो उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, 1/4 की पावर n। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा, और इनके बीच में निशान है वो इसी तरह का। ठीक है, तो इसके बीच में जो निशान है वो इस तरह का ही बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटाएंगे तो बनेगा 1/100। ठीक है, और 1/4 की पावर n। अब हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम करते हैं, तो व्युत्क्रम करने पे क्या बनता है कि ये जो चीज़ है वो इस तरह से बन जाएगी कि 100 है, ठीक है, वो आपका बड़ा होना चाहिए 4 की पावर n से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 की पावर आप कितनी करें कि वो चीज़ है वो 100 से बड़ी हो। ठीक है, तो आप 1 करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, 2 करेंगे तो 16 आएगा, 3 करने पे कितना आएगा, 64। पर अगर जब आप 4 कर देंगे ना तो वो कितना बन जाएगा, 16,256 बन जाएगा। तो यहाँ पर n का मान है वो कम से कम आपको कितना रखना होगा, 4 रखना होगा, तभी जाके वो चीज़ 100% से वो ज़्यादा बन पाएगी। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 4। तो 4 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो दे रखा है आपको, हाँ 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ये सही जवाब है। ठीक है, अब अभी देखो इस वीडियो में हमने क्या है कि जितने भी आपके जो वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं 10 के 10 है ना मैथ के, वो हमने पूरे कंप्लीट किए हैं। आगे के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इस तरह का कंटेंट है वो आपको मिल सके। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।